आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु पापों को कर सकूं शमन पापों का कर सकूं हनन। पंच परमेष्ठी भगवंतों को गुरुदेवों को आस्थापूर्वक वंदन नमन करने के पश्चात आप सभी के आत्म तत्व को मेरा हार्दिक हार्दिक मंगल कामना और अभिनंदन। साथियों, हमारी कथा चल रही है अभ्याख्यान देने वाले भवभूति की और मंगला की। मंगला सती को भवभूति ने अपनी पत्नी साबित कर दिया है। सारे लोग परेशान हो गए और राजा के दरबार में वो केस पहुंच गया। अब राजा उसका निपटारा कर रहे हैं। मंगल शाह को मालूम चला, वो भी दौड़ा दौड़ा आया। देखो कैसा अंधेर है कि दिन दहाड़े एक क्षत्राणी को भवभूति अपनी पत्नी बना रहा है। किसी की घर की जो इज्जत है, अगर कोई उसको दाग लगाना चाहेगा तो कोई भला आदमी कैसे चुप बैठेगा। मंगल शाह की तो हालत बड़ी ख़राब है। उसके तो आंखों के सामने जैसे पूरी दुनिया लुट रही है उसकी, पर उसे राजा पर भरोसा था, राजा के इंसाफ पर भरोसा था कि हमारे जो नरपति हैं वो बड़े सुज्ञ हैं और बड़ी तरकीब से दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, मेरी पत्नी मंगला मुझे मिल जाएगी। और वो चुपचाप से एक तरफ आशा लगाए बैठा था। इधर राजा ने दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू करी। सारा प्रजा वर्ग पूरी जैसे नगरी मेदिनीपुर जो गांव था, मेदिनी मंडन गांव पूरा जैसे उमड़ पड़ा था और राजा इंसाफ कर रहे थे। राजा ने दोनों पक्षों से बात करनी शुरू करी। तो कहा, अच्छा बताओ, तुम्हारी पत्नी है? भवभूति ने कहा, बिल्कुल मेरी पत्नी है। तो तुम दोनों ने फिर तो साथ खाना खाया होगा कल शाम को? बिल्कुल जी, हमने साथ खाना खाया था। तो भवभूति से पूछा, क्या खाया था बताओ? तो भवभूति कहता है कि हमने मांस और चावल खाए थे, मांस की सब्जी और चावल खाए थे। और देखो वही मांस जो है इसके कपड़ों की गठली में भी है, ये लाई थी खाने को, मैं यहाँ पर खा लूँगी नदी पे बैठ के थोड़ी देर। तो वही देखो हमारे घर का ही मांस है ये। मंगला कहने लगी, नहीं नहीं, झूठ बोलता है, मैंने मांस नहीं खाया, मैं तो मांस को छूती भी नहीं, मुझे तो मांस के नाम से ही बड़ी नफरत होती है, और मैंने तो दाल भात खाया था। अच्छा, ये बोलते दाल भात खाया, तू कहता है मांस चावल खाए। और राजा की बेटी वो बैठी थी न्याय करने के लिए, बड़ी होशियार थी वो, बड़ी समझदार थी। और उसने झट से क्या किया, वैद्य को बुलवाया। उस वैद्य ने दोनों को दवाई पिलाई, किसे? भवभूति को भी और मंगला को भी। ऐसी दवाई थी जिसको पीने के बाद दोनों को वमन हो गया, उल्टी हो गई। तो भवभूति की उल्टी में तो क्या निकले? मांस निकला, और मंगला के वमन में
दाल और चावल निकले। राजा की उस पुत्री ने, राजकुमारी ने कहा, देखो देखो प्रजा के लोगों, सच्चाई आ गई। मंगला रोने लगी और कहने लगी, राजकुमारी जी देखो, मेरे तो दाल चावल निकले हैं ना उल्टी में। मैं सचमुच कभी मांस नहीं खाती हूँ, मैं छूती भी नहीं हूँ। तो राजकुमारी ने कड़क के कहा, फिर तेरे कपड़ों में मांस कहाँ से आया, बता। तो मंगला ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम मेरे कपड़ों में मांस कहाँ से आया। मैंने तो कपड़े जो धोए थे वो सुखाए थे, और सुखाने के बाद मैंने कपड़ों की तह बनाई थी, तह बना के और गट्टी बांध के रखे थे, और पता नहीं मांस कहाँ से आ गया। इसी ने ज़रूर कहीं ना कहीं छिपाया होगा, मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा, ये कहता है कि मैंने इसको 2 मोती दिए थे जो इसकी नथनी में जड़े हुए हैं। क्यों दिए थे इसने, क्यों लिए थे तूने इससे? ना जी ना, मैंने नहीं लिए इससे। नथनी के मोती क्यों इसने दिए थे, ना जी ना, मेरे आंगन में पड़े थे। ओ डाली कुंवरी ने उस पे दिखी दृष्टि, सुनो भवभूति की कथा। सहसा सिर नीचा किया भवभूति सहमा, सच सच कह दे मोती क्यों फेंके अंगना। वो बोल न पाया कूरे दे धरती, सुनो लंपट की कथा। राजकुमारी ने मंगला से कहा, जब तू इससे कोई बात ही नहीं करती, तेरा इससे कोई वास्ता मतलब ही नहीं है, तो फिर तूने इससे मोती क्यों लिए? इसने तुझे मोती क्यों दिए जो तेरी नथनी में जड़े हुए हैं? कहता है मेरे मोती हैं। नहीं जी, मैंने नहीं लिए इससे मोती। तो फिर तेरी नथनी में मोती कहाँ से आ गए बता? ये तो मेरे आंगन में आके गिरे थे, मैंने सोचा मेरे कपड़ों में से या मेरे किसी आभूषण में से गिर गए होंगे, तो मैंने नथनी में डलवा लिए। अब राजकुमारी ने जो टिकड़ी नज़र डाली भभूति पर, वो तो कांप गया सारा। चुपचाप से नीचे नज़र करके और अपने पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेदने लगा। राजा कड़क के कहे, सिर कटवाऊं, अब तेरे पापों का मजा चखाऊं। पुत्री कहे करो जल्दी, सुनो लंपट की कथा। मंगला बहन अब बता दे ये भेद, पोशाक क्षत्राणी की दी थी इसने, जिसे धारण करके तू मिलने जाए, कहे राजसूता सुन। अब भवभूति ने अपनी बातें सुनाई थी ना राजा को, राजकुमारी को, तो उसने कहा था, देखो तो बहुत समय से मेरे से मिलती है, और मैंने इसके घर जाओ, इसकी अलमारी में जो कपड़े रखे हैं और वहाँ पर एक गठरी रखी है, उसके अंदर एक क्षत्राणी की पोशाक है जो मैंने इसको सिलवा के दी। उसी पोशाक को, उसी ड्रेस को मेरे पहनकर मेरे से मिलने जाती है, रोज़ जाती है मेरे से मिलने, रोज़ आती है मेरे पास। बहुत पुराने समय से हमारा दोनों का चल रहा है। राजा ने उसके घर पर सैनिकों को भेजा, जहाँ उसने बताया उस अलमारी में सचमुच गठरी मिली कपड़ों की, जो धोबन के हाथों धोबन से पहुँचवाई थी ना, और मंगला ने उठा के अलमारी में रख दी थी। एक दिन पहले की बात। तो उस गठरी को खोला गया, कपड़ों की गठरी को, उसके अंदर वो निकल गई पोशाक जो धोबन ने रखी थी भवभूति के कहने से। अब वो भवभूति कहता था, हाँ देखो देखो यही वाली ड्रेस है, इसी को पहन के रोज़ मिलने आती है मेरे से ये। तो ये बात भी पूछी मंगला से, बता ये पोशाक? कहती है, जी मुझे नहीं पता, मैंने तो ये पोशाक पहली बार देख रही हूँ आज, मेरी नहीं है ये। तेरी नहीं है तो फिर तेरे घर कहाँ से आई, तेरी अलमारी में से कैसे निकली, बता। तो मंगला कहने लगी, क्या बताऊँ कैसे आई मेरे घर। फिर सोचते उसको याद आया, कल धोबन मेरे कपड़े लेके आई,
मंदिर जाती मैं जल्दी लेके रखाई। ओ देख लेती तो बनती ना दोषी, बताया मंगला ने। धोबन बुलवाई शक्ति से पूछा था, उसने घबरा के खोला सारा ही चिट्ठा। घनी खम्मा बख्शो मेरी जान, बताया धोबन ने फिर। मंगला से पूछा, बता फिर ये पोशाक तेरे घर में कहाँ से आ गई, जब तूने तो सिलवाई नहीं, तूने देखी भी नहीं इससे पहले, तो तेरी अलमारी में से कैसे निकली, कपड़ों में से। अब मंगला ने बताया सोच के, अरे क्या हुआ, कल मैं मंदिर जा रही थी और उसी समय धोबन मेरे कपड़े लेकर आई, मैंने जल्दी से लेके अलमारी में रख दिए, ऐसे कि ऐसे ही गठरी समेती। अगर मैं उस समय देख लेती ना खोल के, तो आज मेरे पर ये लांछा नहीं लगता। रोने लगी मंगला। उस धोबन को बुलाया। अब राजा ने, राजकुमारी ने जो डांट लगाई धोबन को, अब तो वो कांपने लगी और उसने सारी बातें खोल के बता दी। घनी खम्मा मेरी जान बख्शो, मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, मैं लालच में आई थी, सोने के 100 सिक्के मुझे इसने देने को कहा था, मैं लालच में फंस गई अंधाता, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। मुफ्त में धन आता है तो बताओ राजकुमारी जी, कौन छोड़ता है, तो मुझे भी लालच आ गया। हाय, मैं ऐसे मौके पर गई जबकि ये मंदिर जा रही थी, इसे जल्दी थी जाने की, और इसी तरह से मैंने सोचा कि मेरे से चुपचाप से कपड़े लेके रख लेगी, जल्दीबाजी में देखेगी नहीं, और उसमें पोशाक मैंने रख दी थी। अब धोबन ने जब ये बयान दिया, सारी बात आईने की तरह साफ हो गई। मंगला शाह के प्राण लौटे, भवभूति के खुले किस्से थे खोटे। अभ्यख्यानी की फिट होती, सुनो लंपट की कथा। अब सारा किस्सा एकदम साफ हो गया। सारी जनता वाह वाह करने लगी, राजकुमारी कैसी बुद्धि से इंसाफ किया है। राजा ने भी अपनी पुत्री को जो है गले से लगाया। जनता, सारी सभा जय जयकार कर रही और राजा भी आशीर्वाद दे रहे अपनी पुत्री को। और मंगला और मंगलशाह, उनके तो मानो जैसे गए हुए शरीर से प्राण वापस लौट गए। भभूति की सारी खोटी दास्तान सबने सुनी और सब ने उसको बहुत धिक्कारा। राजा ने उसको गद्दे पर बैठा के और उसका मुंह काला करवा के जूतों की माला पहनाई गले में और पूरा जुलूस निकाला, कोड़े से उसकी पिटाई करवाई, जेल में बंद कर दिया, बहुत उसको कष्ट दिया। और एक काम और किया राजा ने मंगला को अपनी धर्म बहन बना लिया और बड़ा उपहार और सम्मान देकर रथ में बिठाकर उसको घर पहुंचाया। मंगल शाह की भी बहुत इज्जत करी, सम्मान किया और भभूति के घर का जितना भी धन और पैसा था सब जब्त कर लिया। उसको बहुत सजा मिली क्योंकि उसने एक पतिव्रता स्त्री को अभ्याख्यान दिया था। अब क्या था, जो आंखें ऊंची कर कर के दहाड़ के मंगला की बातें, झूठी बातें बोल रहा था, अब तो उसकी नज़र कहाँ थी, धरती में गड़ गई। सब लोग उस पर थूक रहे थे, बेइज्जती हो रही थी। अब मंगला कहती है, देख ली मैंने कर्मों की गति, ये सब मेरे कर्मों का खेल है और मैं तो अब संयम लूँगी, कोई मत रोकना मुझे। अपने पति से कहती है, पति देव मुझे रोकना मत, मैं संयम लूँगी। भवभूति को तो राजा ने देश निकाला दे दिया, उसके बहुत बेइज्जती से उसको देश से निकाल दिया। जब तक जहाँ तक मेरा राज्य है वहाँ तो दिखाई मत देना, क्योंकि उसकी जान बख्शवा दी थी मंगला ने कि जान से मत मारो, अपने आप इसके कर्म इसको दंड देंगे। और कर्मों ने छोड़ा नहीं,
कर्म किसी को नहीं छोड़ते साथियों। भवभूति को भी कुछ समय बाद पूरे शरीर में कोढ़ का रोग उत्पन्न हो गया और तो और उसकी जीभ भी गल गई कोढ़ से, क्योंकि जीभ से ही तो झूठ बोला था ना उसने। जो अभ्याख्यान दिया था, झूठा दोष लगाया था, कलंक लगाया था सती पर, जीभ से ही तो बोलकर लगाया था। आँखों से उसके रूप को गंदी नज़र से देखा था, पूरे शरीर में कोढ़ हो गया और जीभ तो गल गई। दुख पाता दुर्ध्यान में वो मरा था, परलोक में भी नहीं तो भरा था। हो चौथे नरक गया भभूति, सुनो लंपट की कथा। मंगला ने तो दीक्षा ग्रहण कर ली और भवभूति को देश निकाला मिल गया। उसके शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया, कोढ़ की बीमारी हो गई, जीभ गल के गिर गई, आंखों से अंधा हो गया। बहुत दुख पाता पाता जब मरा तो बहुत आर्त ध्यान में मरा और चौथे नरक में वो गया। इधर मंगला सती निर्दोष संयम का पालन करती बड़े भावपूर्वक, और जब उसका अंतिम समय आया तो संथारा करके पंडित मनन करके वो रिद्धिशाली देव बनी। रिद्धिशाली देव बनी, महाविदे जाएगी फिर उच्च कुल में, समकित सहित जिए साधु पने में। उसी भव में मुक्ति पा जा, सुनो मंगला की कथा। अब वो कहाँ देवलोक में, ऊंचे देवलोक में देव बनी और देव बन के अच्छा देवलोक का उसने रिद्धिशाली भव पूरा आयु भोगा, और आयु भोग कर अभी वो देवलोक में है और वहाँ से फिर आयु पूरी करके महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेगी और अच्छे कुल में, ऊंचे कुल में जन्म लेगी और पुरुष एक सेठ के रूप में बनेगी। वहाँ से फिर समकित ग्रहण करेगी और फिर दीक्षा भी लेगी। दीक्षा लेके उसकी आत्मा उसी भव में मुक्ति पा लेगी महाविद्य से। तो इधर चौथे नरक में भवभूति गया, मंगला सती ने उसको क्षमा कर दिया। अगर हम इस जन्म का इस जन्म में ही बदला चुका देते हैं, यहीं का यहीं हिसाब पूरा कर देते हैं, तो आगे तक हमारी आत्मा एक दूसरे की आत्मा एक दूसरे के साथ बंधी हुई नहीं रहती है और बैर बदले आगे नहीं चलते हैं। तो इसलिए इस जन्म के संबंध इस जन्म में ही चुका देने चाहिए, वोसते करके यहीं के यहीं धूल को झाड़कर। साथियों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले से ही सोच लें कि जो कोई हमारे साथ अगर कर रहा है बुरा, मिच्छामि दुक्कडम, वोसले हम उसके लिए मन में कोई बुरा भाव ना रखें, जैसे कि मंगला ने नहीं रखा। इतना उसका जीवन खराब किया उस भवभूति ने, लेकिन मंगला ने तो यही कहा, ये मेरी दीक्षा में निमित्त बना है, मेरे जीवन को सुंदर बनाने में इसका भी सहयोग है, ये मेरा सहयोगी है, बस और कुछ नहीं। उसको कभी अपना शत्रु नहीं माना। तो मंगला सती ने देखो अंत में मोक्ष को पाया। और भवभूति वो तो दुर्मति था, लंपट था, गुंडा था, अभ्याख्यानी था और ऐसा दुर्जन व्यक्ति जो कभी भी नहीं सुधरेगा, जन्म जन्म दुख पाएगा, न मालूम कितनी बार नरक और तिर्यन जाएगा। तो साथियों, जो अभ्याख्यान देते हैं, किसी को कूड़ा आल यानी झूठा कलंक लगाते हैं, बेभानी में कूड़ा आल देते कई, बातों में करते बवाल खड़े कई। सजग हो के बचाओ संबोधि, सुन के भवभूति की कथा। हम किसी को झूठा कलंक ना लगाएं। अभ्याख्यान का ये पाप बहुत बुरा है, बड़ा दुख देने वाला है। बातों ही बातों में कभी किसी के लिए कुछ भी बोल देना नहीं। अब से सजग हो जाएं और अपने
जीवन के ऐसे आचरणों से, गलत आचरणों से बचें। तो कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे अभ्याख्यान से? तो बताया आगे। पहली बात तो सजगता रखें। और अभ्याख्यान से कभी ऐसा भी होता है कि निकाचित बंद भी हो जाता है। निकाचित बंद क्या होता है साथियों? उसके ऊपर निकाचित बंद जो हो जाता है, उस कर्म बंद पर कोई भी मतलब उपक्रम नहीं लगता, ना वो संक्रमण होता, ना उसका अपवर्तन उपवर्तन होता, और किसी भी तरह से वो कर्म मतलब कम ज़्यादा नहीं होता है। जैसा बांधा वैसा ही भोगना होता है। निकाचित बंद कहते हैं उसे। जैसे कि सुइयों का बहुत सारी सुई इकट्ठी कर ली और उनका एक काफ़ी सारी सुई लेके और इकट्ठी हो गई वो बहुत सारी सुइयाँ, उनके ऊपर एक तार बांध दिया और फिर उन तारों को भट्टी में डाल दिया, जलती अग्नि में। अब वो सुइयाँ कभी अलग नहीं हो सकती। उसी प्रकार से निकाचित बंद जो होता है जिन कर्मों का, अगर उनकी आलोचना और उनकी वो नहीं किया जाए ना, पश्चाताप नहीं किया जाए, तो निकाचित बंद दुर्गतियों में बहुत बहुत जन्मों तक भटकाता है। अभ्याख्यान ऐसा पाप है, तो इस पाप से बचो। इस पाप से बचने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है मौन। अभ्याख्यान से संभव है कभी निकाचित बंद हो, इस पाप से बचने हेतु है मौन का ही अवलंब हो। मौन का अवलंबन, मौन का सहारा, मौन का एक उपाय, मतलब मौन एक ऐसा है जो अभ्याख्यान से बचा सकता है। कभी हमारे को ऐसी स्थिति पड़ जाए जीवन में, तो उस समय अभ्याख्यान नहीं करें, मौन कर लें। मौन क्या होता है? मौन से किसने अपने जीवन को संवारा? मौन के बारे में मैं आपको अगली बार बताने का भाव रखती हूँ। और आप वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, फॉरवर्ड करते रहें। आपको वीडियो पसंद आते हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरों को भी सुनवाएं, फॉरवर्ड करें, दूसरे तक पहुंचाएं। अच्छी बात सबको मिलनी चाहिए, सब तक जानी चाहिए। तो इतना ही मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ। आप बहुत प्यार से और बड़े अपनेपन से हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय जय। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत